अगर मैं आपसे कहूं कि एक बूंद भी तेल नहीं जाने देंगे, अरे ये कोई और नहीं बल्कि आपके ईरान के लफ्ज हैं। वो ईरान जो कि अभी अमेरिका और इजराइल के साथ युद्ध में बिजी है, वो ईरान जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर कब्जा करके बैठा हुआ है। अब ये डायरेक्टली कह दिया कि अमेरिका जो उखाड़ना उखाड़ ले, एक बूंद भी तेल नहीं जाने देंगे। हाँ, क्योंकि हाल फिलहाल जब से अमेरिका ने यह धमकी दी थी ईरान को कि अगर तुमने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद किया ना, तो अभी जो हमला हो रहा है उससे 20 गुना तगड़ा हमला होगा। और यह हमला तुम याद रखोगे, तुम्हारी कई सदियां याद रखेंगी। आइए देखते हैं कि आखिरकार अब आपके ईरान ने क्या बोला इस पर। यार देखो, जब से ईरान, अमेरिका और इजराइल के बीच लड़ाई हुई है, तब से सबसे ज्यादा जो ट्रेंड में आया है वो कुछ और नहीं बल्कि क्रूड ऑयल आया है, क्योंकि वहीं से ही क्रूड ऑयल आया करता है। ये क्रूड ऑयल अगर आप देखोगे तो पहले भारत रशिया से खरीदता था, अभी और खरीदने लगा है। लेकिन भारत रशिया से कब तक और कितना ही खरीदता रहेगा? भारत के पास एक ही अब रास्ता बचा है कि रूस से तेल खरीद लो या वेनेजुएला से तेल खरीद लो। लेकिन वेनेजुएला बहुत दूर पड़ जाता है, और दूसरी चीज वहां का तेल बहुत अशुद्ध है, उसको शुद्ध करने के लिए भी बहुत पैसे लगते हैं। तो यहाँ बगल में ही ईरान था, कुवैत था, कतर था, इराक था, वहीं खरीद कर घच्चिद ले आया जाता था। लेकिन अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद हो गया तो भारत ला नहीं पाएगा। अब इस पर केवल भारत ही नहीं, इस पर आपका चीन भी डिपेंड था, पाकिस्तान भी डिपेंड था, और श्रीलंका भी डिपेंड था, और कई सारे अन्य देश भी डिपेंड थे जो वहां स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से तेल लाया करते थे। अब अगर वहां से तेल नहीं आ पाएगा तो देश को दिक्कत होगी। अरे मैं भी जब आपको बताने की कोशिश करूंगा तो आप हैरान हो जाओगे कि भाई साहब, भारत कितना तेल लाया करता था और कितना प्रभाव पड़ेगा, और भारत कितने दिन तक टिक पाएगा बिना तेल के। अब यहाँ पर जो ईरान था उसके ऊपर काफी बड़े बड़े अटैक हुए, ईरान के स्कूल के ऊपर अटैक हुए, लगभग 160 बच्चियां मार दी गई। यहाँ पर क्रूड ऑयल काफी ज्यादा प्रभावित हुआ। अरे भाई साहब, मैं आपको बताना चाहता हूं यार, पाकिस्तान के अंदर ना लोग ईरान के अंदर से तेल चोरी करके ला रहे हैं, ईरान के उस बॉर्डर के पार और पाकिस्तान के इस बॉर्डर के पार। जैसे कि मान लेते हैं कि ये इधर इधर ईरान है और इधर पाकिस्तान है, तो पाकिस्तान के लोग कैसे भी करके ईरान में जा रहे हैं और यहाँ से एक नाली बना रहे हैं, या फिर यहाँ से एक वो मोटर लगा रहे हैं, जो मोटर यहाँ से तेल खींच लेता हो। वो लोग जा रहे हैं, यहाँ से तेल डाल रहे हैं इस पाइप के अंदर, और मोटर से यहाँ खींच कर निकाल ले रहे हैं। इस तरीके से तेल की चोरी हो रही है, और इसलिए हो रही है क्योंकि तेल आ नहीं पा रहा, तो जबरन पाकिस्तानियों को चोरी करनी पड़ रही है। पहले भीख मांगते थे, अब चोरी कर रहे हैं। अब इसलिए क्योंकि ईरान के अंदर भाई साहब तेल जो है वो पानी से भी सस्ता है। भारत के अंदर 1 लीटर पानी कितने का मिलता है? 20 का मिलता है, बिस्लेरी का पानी या अन्य का पानी। वहां पर भाई साहब बहुत सस्ता, मतलब पानी से भी सस्ता। आप विश्वास नहीं कर सकते, क्योंकि ईरान कहीं तेल बेच नहीं पा रहा, वहां तेल पड़ा ही हुआ है, वहां तेल की शॉर्टेज हो ही नहीं रही, इस वजह से तेल बहुत सस्ता है। पाकिस्तान के चोर लोग यहां से ला रहे हैं, यहां पर पाकिस्तान के अंदर 100-100 रुपए लीटर, 200-200 रुपए लीटर बेच रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर इतना गैस महंगा हो चुका है भाई साहब, वहां पर लोग गैस पे नहीं वापिस से चूल्हे पर आ चुके हैं। लेकिन हाँ, केवल पाकिस्तान की बात नहीं, भारत के अंदर भी कुछ इस तरीके से आ सकता है, लेकिन भारत ने पहले से प्रिपरेशन कर ली है। भारत के अंदर अगर भारत में देखोगे तो अभी लगभग 93.14 डॉलर के हिसाब से भारत बैरल तेल खरीद रहा है। भारत पर भी थोड़ा प्रभाव पड़ा है। असल में पिछले 8 दिनों में 35% से अधिक यहाँ पर क्रूड ऑयल का दाम बढ़ा है। लेकिन भारत ने कहा है कि हम कैसे भी करके अपने देश को संभाल लेंगे, क्योंकि हमारे पास लगभग 15 से 25 दिन का तेल अभी रिजर्व पड़ा हुआ है। तो 15 से 25 दिन की सोचने की जरूरत नहीं, अगर उसके ऊपर गया तो हम फिर सोचेंगे। लेकिन तब तक भारत ने प्रेशर बनाया, तो ट्रंप को यह अनाउंस करना पड़ा, भारत तुम्हें यार खरीदना हो रूस से तेल खरीदो, 1 महीने तक हमें कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब ये युद्ध 1 महीने तक चल सकता है। लेकिन ट्रंप ने भी जैसे ही अनाउंस किया था कि ये तेल जो अभी यहाँ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से रोका जा रहा है ईरान के माध्यम से, ईरान सुधर जाओ, नहीं तो इस बार ऐसा अटैक होगा कि तुम्हारी पुश्तें याद रखेंगी, 20 गुना तेज अटैक होगा। अरे मेरे ऊपर विश्वास नहीं है ना, ये देखो मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ पर ये आपका अमेरिका अनाउंस किया था, ये देख सकते हो। यूएस वर्सेस ईरान ऑन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, ट्रंप 20 मतलब टाइम्स हार्डर स्ट्राइक वार्निंग गेट पीस ऑफ सफरिंग। और उसके बाद ये पूरा आर्टिकल आप यहाँ पर देख सकते हो। असल में यहाँ पर पूरी तरीके से ट्रंप के माध्यम से कहा गया था कि यार सुन लो, अगर तुम नहीं सुधरे तो ऐसा अटैक होगा कि तुम याद रखोगे, 20 गुना तेज अटैक होगा। अब इस पर जानते हो ईरान ने क्या कहा? ईरान ने कहा कि जो करना है कर ले,
हम नहीं खोलेंगे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, 1 लीटर तेल नहीं जाने देंगे। अब अगर जिस देश को तेल ले जाना है उसके लिए भी ईरान ने कुछ कहा है, जैसे भारत दोस्त है, रूस दोस्त है, उनका तेल तो रोकेगा नहीं, या चीन, बाकी अन्य देश का तो रोकेगा नहीं जो दोस्त है, लेकिन एक शर्त रखा है तभी हम तेल जाने देंगे। जानते हो क्या शर्त है? वो शर्त के बारे में भी चर्चा करते हैं, लेकिन अगर देखने की कोशिश करोगे, यह है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, ये है यहां पर। असल में ये एक मुड़ाव है, यहां से अधिकतर तेल जाया करता है। भारत का 40% यहीं से ही ऊर्जा का सप्लाई हुआ करता है, आराम से यहां से आ जाता है। क्यों? क्योंकि भारत ईरान से भले तेल नहीं खरीदता बहुत ज्यादा, पहले खरीदता था, क्योंकि जब से अमेरिका ने इसके ऊपर प्रतिबंध मार दिया तब से भारत भी नहीं खरीदता। भारत कहां से खरीदता है? भारत ओमान से खरीद लेता है, यूएई से खरीद लेता है, सऊदी अरब से खरीद लेता है, उधर कुवैत है, कतर है और उधर इराक है, तो उधर से भारत तेल खरीद लेता है, यहीं से जाता है, खरीद कर आराम से वापस आ जाता है। अब अगर बीच में रास्ते में रोड़ा आ जाएगा तो भारत पहुंच नहीं पाएगा। अरे भारत की पहले 100 से भी ज्यादा शिप हमेशा जाते ही आती थी, अब केवल 20-30 तो ही जा पा रही है। ईरान ने कह दिया, भारत अगर तुम्हें भी खरीदना हो तो हम एक शर्त रख रहे हैं, तब खरीद सकते हो, तुम्हारी शिप को हम आने जाने देंगे। लेकिन इतने बड़े युद्ध के अंदर किसका शिप कब टारगेट हो जाए ये किसी को नहीं पता। लेकिन अगर आप देखोगे तो यहां से भारत का केवल तेल ही नहीं बल्कि गैस भी आता था। या ये छोटा सा आपको जो देश दिख रहा है इसका नाम है कतर। इस कतर से भारत लगभग अपना 50% का तेल की गैस की आपूर्ति करता था। अब यहां से गैस आ नहीं पा रहा, इसी वजह से आप देखोगे भारत के अंदर गैस के भी दाम बहुत उछाल में जा रहे हैं। अरे यार 1000 के करीब सिलेंडर पहुंचने वाला है यहाँ यूपी के अंदर, बिहार के अंदर, दिल्ली उल्ली के अंदर और अन्य जगह तो 1000 भी पार कर दिया है। अब यार नॉर्मल आदमी, गरीब आदमी 1000 का सिलेंडर खरीदेगा तो उसके पास पैसा ही क्या बचेगा? और महीने में कभी 2 बार खत्म हो गया तब तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। 1000-2000 का तो सिलेंडर हो गया, खाने से ज्यादा तो सिलेंडर में लग जा रहा है। इसी वजह से कहा जा रहा है कि अगर सिलेंडर इतना महंगा हो तो काफी दिक्कत होगी, क्योंकि भारत अपनी गैस की आपूर्ति यहीं से करता था, इस छोटे से कतर नाम के देश से। अब क्योंकि ये बंद हो चुका है, यहां से गैस आ नहीं पा रहा, इस वजह से दिक्कत हो रही है। अब ईरान ने कहा है कि हम यहां से तेल जाने देंगे, लेकिन तब जब जिन देशों को यहां से तेल ले जाना हो वो देश पहले अपने देश के अंदर से जो इजराइल और जो अमेरिका के राजदूत बैठे हैं उनको भगाओ। मतलब भारत जो अमेरिका का और जो इजराइल का राजदूत रखा है, पहले उनको बाहर निकाले अपने देश से, तब भारत के यहां से तेल आ जा सकते हैं। अब ये केवल भारत के लिए नहीं कहा है, सभी देशों के लिए कहा है, जिसको भी खरीदना हो वो अपना तेल यहां से तभी ले जा सकता है जब वो अपने राजदूत को निकालेगा। लेकिन कई सारी रिपोर्ट ऐसी भी कह रही हैं, जैसे CNN की रिपोर्ट और बाकी अन्य वेबसाइट की रिपोर्ट, कि अगर यहां से तेल जाएगा अब आगे चलकर भविष्य में, तो ईरान पक्का है उन पर कुछ ना कुछ ड्यूटी या चार्जेस लगाएगा, जिससे ईरान पैसे कमा सके। हाँ जी हाँ, मतलब ये तो जबरदस्ती वाला काम हुआ ना, तुम इस रास्ते से आ रहे हो, हम गुंडा बनकर बैठे और तुम हमें पैसा तो तभी हम तुम्हें आगे जाने देंगे, ये तो गुंडे वाली बात होगी। लेकिन अब देख सकते हो कि ईरान, अमेरिका और इजराइल के युद्ध के अंदर भारत कैसे पेरा जा रहा है। भारत भले ही कुछ नहीं कर रहा, लेकिन भारत के अंदर तेल के दाम और गैस के दाम उछाल में आ सकते हैं। क्यों? अगर ये बंद हुआ तो, पिछले वीडियो मैंने आपको समझाया था, आपने कहा भी था कि हाँ यार सही करो कि तेल के दाम अगर ऐसा हुआ तब तो उछाल नहीं मारेंगे। क्यों? तब तक ये हो रहा था कि युद्ध शांत हो जाएगा, युद्ध शांत हो जाएगा तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुल जाएगा, तब तेल के दाम उछाल नहीं मारेंगे। लेकिन अब जो न्यूज आ रही है इसकी वजह से मार सकता है। बाकी ये बहुत चिंताजनक बात है, इससे आप पर और हम पर भी फर्क पड़ेगा। क्या लगता है आपको कि ये बंद करना चाहिए कि ईरान को, कि नहीं? लेकिन ईरान को बंद किया तो अमेरिका तक झटका जाएगा, लेकिन भारत को भी काफी बड़ा तेल का झटका लगेगा और आप पर और हमारे जेब तक इसका प्रभाव पड़ेगा। आपकी और हमारी गाड़ियां तरस जाएंगी तेल के लिए, लेकिन वो पाएंगे नहीं, इतना महंगा तेल हो जाएगा। जब तेल ही नहीं आएगा और 15 से 25 दिन तक ज्यादा तेल ये चला तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी युद्ध में। बाकी ऐसी अगर अधिक जानकारी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप चैनल का भी लिंक है, वहां पर भी इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी। नहीं तो इस वीडियो में तो मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।